वो आखिरी खत 1998 की बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस हर सुबह की तरह गुलजार था। वही चाय की दुकान, वही लड़कियों की हंसी और वही लड़कों का शोर शराबा। मोहन एमए का छात्र, शांत स्वभाव का, किताबों से दोस्ती करने वाला लड़का था। एक दिन लाइब्रेरी में वो पहली बार मिली। प्रिया, खुले बाल, हल्की सी मुस्कान और आंखों में कुछ अलग चमक। वो किसी उपन्यास की तलाश में थी और मोहन ने वही किताब उसे खुद दे दी। शायद ये आपकी ही कहानी है, मोहन ने कहा। प्रिया मुस्कुराई। और आप इसमें क्या होंगे? मैं शायद सिर्फ एक पाठक। दोनों हंस दिए। वो पहली बात थी, लेकिन कहानी की शुरुआत भी थी। दिन बीतते गए और किताबों के साथ साथ चाय की प्यालियों में बातचीत भी बढ़ने लगी। मोहन को प्रिया की हर बात पसंद आने लगी। उसका हंसना, उसकी बातें, उसका सपना कि वो एक दिन लेखिका बनेगी। एक शाम प्रिया ने कहा, अगर मैं एक किताब लिखूं तो उसका नाम क्या होगा? मोहन ने बिना सोचे कहा, वो लड़की जो ख्वाबों में रहती है। वो मुस्कुराई, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखें भीग गई। क्या हुआ? मोहन ने पूछा। मुझे डर लगता है प्यार से और छोड़ दिए जाने से। मोहन ने उसका हाथ थाम कर कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा इंतजार करूँगा, चाहे तुम आओ या न आओ। कॉलेज खत्म हुआ। प्रिया को लखनऊ में नौकरी मिल गई और मोहन को अपने घर रांची लौटना पड़ा। उन्होंने वादा किया, हर हफ्ते एक चिट्ठी लिखेंगे। पहले महीने हर हफ्ते चिट्ठियां आती रही, लेकिन फिर 2 महीने, फिर 3, प्रिया की चिट्ठियां आना बंद हो गई। मोहन ने आखिरी चिट्ठी में लिखा, अगर ये हमारी कहानी का अंत है तो एक बार आकर कह देना, शायद तब मैं मुस्कुरा पाऊंगा, रोते हुए भी। पर कोई जवाब नहीं आया। 10 साल बीत गए। मोहन अब कॉलेज में प्रोफेसर था। वो कभी शादी नहीं कर सका। उसकी किताबें ही उसका सहारा थी। एक दिन उसके दरवाजे पर एक महिला आई, एक छोटी बच्ची के साथ। वो प्रिया थी। उम्र थोड़ी बदल गई थी, पर मुस्कान अब भी वैसा ही था। मोहन, माफ करना, मैं लौट नहीं सकी। शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, पर आज मैं आई हूँ। तुम्हारा आखिरी खत अभी मेरे पास है। उसने वो खत उसे थमाया, पुरानी चिट्ठी पर अब भी भीगी हुई। मोहन ने पूछा, अब? प्रिया ने कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारी कहानी की आखिरी पंक्ति बनना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो। मोहन की आंखें भर आई। उसने बच्ची की ओर देखा और कहा, कहानी फिर से शुरू हो सकती है, अगर आप दोनों चाहे तो।